गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि सच्चे आध्यात्मिक गुरु की पहचान क्या होती है, क्योंकि गुरु हमारी आध्यात्मिक यात्रा में सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसलिए हमारे लिए यह समझ लेना बड़ा आवश्यक होगा कि सच्चे आध्यात्मिक गुरु की पहचान क्या होती है। आपने आज के इस सत्संग द्वारा आध्यात्मिक गुरु के बारे में बड़ा ही खोलकर समझाया हुआ। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक श्रवण करने योग्य है, इसलिए अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग की शुरुआत में सबसे पहले आप फरमाते हैं, जब से मानव जाति इस धरती पर आई है तभी से हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य समझने के लिए आध्यात्मिक गुरु या संत महात्माओं की आवश्यकता पड़ती रही है। मानव जाति अपने जीवन के असल उद्देश्यों को पूरा कर सके, इसके लिए हर समय पर आध्यात्मिक गुरु या संत महात्मा भी इस धरती पर आते रहे। संतों के उपदेश का प्रथम तथा आधारभूत सिद्धांत यह है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें वक्त के गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गाड़ी चलाना सीखने जैसे एक साधारण से काम के लिए भी हमें उस्ताद की जरूरत होती। यदि हम हवाई जहाज उड़ाना सीखना चाहते हैं तो केवल जहाज उड़ाने की निर्देश पुस्तिका और ऐसी अन्य पुस्तकों को पढ़कर हम हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीख सकते। यदि विमान उड़ाना सीखते समय हमारे साथ ट्रेनर ना हो, हमारे साथ प्रशिक्षक ना हो, तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि एक देहधारी गुरु की कदम कदम पर कितनी अधिक आवश्यकता होगी, ये सब सीखने के लिए कि अपने दैनिक जीवन की जटिल कठिनाइयों से हम सही सलामत कैसे बाहर निकलें, अपना संतुलन खोए बिना संसार की जटिलताओं का सामना कैसे करें, और इसके साथ ही यह भी सीखने के लिए कि अंतर के सूक्ष्म मंडलों में कैसे प्रवेश करें और उन्हें कैसे पार करें, जिनमें से इस आत्मा को भौतिक शरीर छोड़ने के बाद गुजरना पड़ता है। आध्यात्मिकता एक बहुत गूढ़ और जटिल विषय है। उन आंतरिक मंडलों में यात्रा करने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे साथ एक ऐसा मार्गदर्शक हो जो उन मंडलों से परिचित हो और जो स्वयं उन मंडलों की यात्रा करता हो। जब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते जो इन आंतरिक मंडलों का पूरी तरह से जानकार है और जिसके अनुभव से हम लाभ उठा सकते हैं, तब तक हमारे लिए इस दिशा में एक कदम उठाना भी मुश्किल होगा। आप कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान हो, प्रेमी हो या धार्मिक वृत्ति वाला क्यों ना हो, इन आंतरिक मंडलों तक पहुंचने में तब तक हमारी सहायता नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं इन मंडलों से ना गुजरा। जिस प्रकार बाहरी संसार में किसी अनजान और खतरनाक क्षेत्र में यात्रा करते समय हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, उसी तरह आंतरिक मंडलों में भी हमें मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जब तक किसी ने स्वयं इन आंतरिक सूक्ष्म मंडलों को पार न किया हो, तब तक हमें कैसे यह विश्वास आ सकता है कि मृत्यु के उस पार भी हमारी उससे भेंट हो सकती है। इसी प्रकार जब तक किसी व्यक्ति ने स्वयं ईश्वर से मिलाप न किया हो, वह हमें कैसे ईश्वर तक ले जा सकता। वास्तव में हमें जन्म से ही गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे जीवन में हो। हम दूसरों से ही भली भांति सीख सकते। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हुनर या पेशा होगा जिसमें गुरु के बिना कुशलता प्राप्त की जा सकती। फिर भला आध्यात्मिक विज्ञान जैसे अति कठिन विषय को गुरु के बिना सीखने की कल्पना कैसे की जा सकती है। इस संसार के अन्य किसी भी विषय की तुलना में आध्यात्मिक विज्ञान सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है तथा इसे समझने के लिए गुरु की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो न केवल इस जीवन में ही हमारा मार्गदर्शन करे, बल्कि हमारे साथ रहकर मृत्यु के बाद भी हमारा मार्गदर्शन करे। आप कहते हैं, जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम किसी मनुष्य से ही अच्छी तरह सीख सकते हैं, और यह भी कि आध्यात्मिकता कोरा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि दूसरे विज्ञानों की तरह ही एक विज्ञान है,
तब हम आध्यात्मिक गुरु के महत्व को समझने लगते हैं और उनकी जरूरत को स्वीकार कर लेते हैं। महान संत महात्मा इस संसार में केवल इसी कार्य के लिए आते हैं। वे इस भौतिक संसार को अधिक अच्छा बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें आध्यात्मिक अनुभूति का मार्ग बताने के लिए आते हैं, ताकि वे हमें जीवन मृत्यु के अंतहीन बंधन से मुक्ति दिला सके। इसे और भी स्पष्ट करके समझाने के लिए आप कहते हैं, आओ थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि एक जेल में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी वहां आता है और यह देखकर कि कैदियों को गर्मी के महीने में पीने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलता, उनके लिए रोज बर्फ भिजवाने का प्रबंध कर देता है। दूसरा व्यक्ति आता है और यह देखकर कि उन्हें घटिया और बेस्वाद खाना मिलता है, उनके लिए लगातार स्वादिष्ट पकवान बंटवाने का प्रबंध कर देता है। तीसरा परोपकारी आता है और कैदियों पर तरस खाकर सर्दियों के मौसम में उन्हें गर्म कंबल देने का प्रबंध कर देता है। निसंदेह तीनों परोपकारी जेल में रहने वालों के कष्टों को कुछ सीमा तक कम करने में सफल हुए, परंतु कैदी तो फिर भी कैदी ही रहे। वे अब भी जेल में ही। जेल की ऊंची ऊंची दीवारें उन्हें अब तक बाहर की दुनिया से अलग किए हुए है और आज़ाद होने की आशा अभी भी उनके लिए एक कोरी कल्पना है। उसके बाद एक और परोपकारी वहां आता है, उसके पास जेल के दरवाजे की चाबी है। वह दरवाज़ा खोल देता है और कैदियों को मुक्त कर देता है, ताकि वे आज़ाद होकर वापस अपने घर जा सकें। निसंदेह उस अंतिम व्यक्ति का परोपकार कैदियों की जेल से आज़ादी की इस वास्तविक आवश्यकता को पूरा कर देता है, जो पिछले तीनों परोपकारी नहीं कर सकते। संत इस दुनिया को एक बहुत बड़ा जेल खाना बताते हैं। इस जेल खाने से बाहर निकलने का केवल एक ही द्वार है, मनुष्य का यह जीवन, और इसके रहस्य की जानकारी केवल संतों के पास है। इसलिए केवल संतों के पास चाबी है और वे ही द्वार खोल सकते हैं। केवल संत ही बचाव के उस गुप्त मार्ग का, जो मुक्ति का आंतरिक आध्यात्मिक मार्ग है, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और हमें दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। संतों के अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता। निसंदेह प्राचीन काल के संत महात्मा सच्चे आध्यात्मिक गुरु थे, परंतु इस समय हम उनसे कोई लाभ नहीं उठा सकते। हमें आज के एक देहधारी गुरु की आवश्यकता। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति को एक जीते जागते डॉक्टर की आवश्यकता होती है और वह बीते हुए समय के किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकता, भले ही वह डॉक्टर कितना ही प्रसिद्ध क्यों ना रहा हो, ठीक इसी तरह हमें भी देहधारी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती। केवल एक देहधारी आध्यात्मिक गुरु ही उलझन भरे जीवन की जटिलताओं को सुलझाने में हमारी सहायता कर सकता। आप समझाते हैं, अंतर में आत्मा की वास्तविकता से हमें परिचित कराने के लिए एक देहधारी गुरु का होना आवश्यक है। यदि हम देहधारी गुरु के बिना ईश्वर से मिलाप कर सकते तो पिछले समय में हुए संतों को मनुष्य देह धारण करके संसार में आने की कोई जरूरत ही ना होती। जो संत आज इस दुनिया में नहीं है, अगर वे हमारे बीच मौजूद हुए बिना हमारी सहायता कर सकते तो उन्हें उस वक्त इस धरती पर आने की जरूरत ही क्या थी। यदि परमात्मा माध्यम के रूप में देहधारी सद्गुरु के बिना आत्माओं को अंतर में उच्च मंडलों में ले जाता तो किसी भी आध्यात्मिक गुरु की इस संसार में आने की कोई जरूरत ही ना रह जाती। यदि इतिहास में पुराने समय में आध्यात्मिक गुरु की समय समय पर मनुष्य रूप में इस संसार में आने की जरूरत पड़ी है, तो निश्चित ही आज भी उनकी उतनी ही जरूरत है। सच तो यह है कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए देहधारी गुरु अनिवार्य है। संसार के सभी देशों और हर समय के संत महात्माओं ने आत्मिक सफर के लिए देहधारी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता पर बल दिया है। आप कहते हैं, जब तक हम स्वयं अनुभव नहीं कर लेते तब तक ऊंचे आध्यात्मिक मंडलों के बारे में हमारी धारणा केवल एक मन की उड़ान ही बनकर रह जाती है। ऐसी धारणा हमारी मन गढ़ंत कल्पनाओं के सिवाय और कुछ भी नहीं है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु केवल मानसिक धारणाओं, कल्पनाओं अथवा ग्रंथों के ज्ञान के आधार पर ही कार्य नहीं करता। गुरु तो अपने निजी अनुभव का वर्णन करते, क्योंकि संत महात्मा परम आनंद की उच्चतम अवस्था को पाकर परमात्मा के साथ मिलकर एक हो चुके होते हैं, इसलिए वे जो भी बताते हैं अपने अनुभव से हमें बताते हैं। सच्चे संत महात्मा हमारे धर्म बदलने का समर्थन कभी नहीं करते।
वे हमें आपस में मिलाने के लिए आते हैं, ना कि अलग करने के लिए आते हैं। सूर्य की किरणें देखने में अलग अलग प्रतीत होती हैं, लेकिन जब हम ऊपर उनके स्रोत की ओर देखते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में वे मूल रूप में एक ही हैं। परमात्मा को चाहे हम राम कहें, अल्लाह कहें, कृष्ण कहें, विश्व शक्ति अथवा किसी और नाम से पुकारें, लेकिन असल में हम सब उस एक परम सत्य के साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं। सच्ची आध्यात्मिकता का हमारे धार्मिक रीति रिवाजों से कोई सरोकार नहीं। इसका सरोकार तो उस प्रेम को जागृत करने से है जो हम सबके अंदर है, चाहे हम उसे कैसे भी प्रकट करें। हमारे अंतर में कोई सीमाएं नहीं है। हम सब अपनी स्वाभाविक विरासत को, अपने अंदर दबे उस खजाने को फिर से खोजना चाहते हैं, और यह खोज कैसे की जाए इसी को सिखाने के लिए सच्चे आध्यात्मिक गुरु इस संसार में आते। वे स्वयं अपने स्रोत परम धाम में लीन हो चुके होते। संसार में रहते हुए संत अपनी मर्जी से अपने शरीर से निकलकर उच्चतम रूहानी मंडलों की यात्रा करते हैं और अपनी मर्जी से वापस लौट आते, ताकि वे अपने शिष्यों को जीते जी मरने अर्थात ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंचने की शिक्षा दे सके। सच्चे आध्यात्मिक गुरु इस संसार को बदलने के लिए नहीं आते। वे अपनी शिक्षा के द्वारा यह स्पष्ट कर देते हैं कि इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं रचा गया। यदि संतों का यही उद्देश्य होता तो पहले आ चुके महान संत महात्माओं ने अब तक इसे स्वर्ग बना दिया होता। संतों का उद्देश्य हमें यह सिखाना होता है कि किस प्रकार हम अपनी चेतना को एकाग्र करके परमात्मा के दिव्य शब्द की मधुर धुन में इसको लीन कर सकें। एक बार जब हम आंतरिक धुन से संपर्क कर लेते हैं, तब मन इस धुन का साथ लेकर अपने स्रोत तक पहुंच जाता है और अपने खोए हुए घर को पा लेता। आत्मा जो मन के साथ वीरानों में भटककर शक्तिहीन और असमर्थ हो गई थी, वह अपनी अलग पहचान खोज लेती है और मन पर जीत हासिल करके फिर अपने स्रोत में ही मिल जाती। आप समझाते हैं, सच्चे आध्यात्मिक गुरु अपने उद्देश्य का ना तो कोई मूल्य लेते हैं और ना ही उसके बदले में कोई दान स्वीकार करते हैं। कुदरत के दिए मुफ्त उपहार जैसे हवा, पानी, सूर्य के प्रकाश आदि के समान संतों के उपदेश भी मुफ्त दिए जाते। सच्चे आध्यात्मिक गुरु ना तो अपने लिए कुछ मांगते हैं और ना ही किसी और पर बोझ बनते, बल्कि सदैव अपनी कमाई द्वारा अपना और अपने परिवार का पालन करते। वर्तमान समय में ऐसे सच्चे आध्यात्मिक गुरु को खोज पाना बहुत कठिन है, जो केवल दूसरों की सहायता करने में रुचि रखते, परंतु दूसरों के धन में उनकी कोई लालसा न। सच्चे आध्यात्मिक गुरु उन लोगों का विरोध कभी नहीं करते जो उनके विचारों से सहमत नहीं होते, और ना ही दूसरों के व्यवहार की कभी शिकायत करते। वह किसी की निंदा या आलोचना नहीं करते। सच्चे आध्यात्मिक गुरु विनम्र और विवेकशील होते हैं तथा अपनी शक्ति को गुप्त रखते। वह जादूगरों की तरह लोगों को प्रसन्न करने के लिए चमत्कार नहीं करते। उनका मुख्य उद्देश्य अपने शिष्य को प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द के अभ्यास का उपदेश देना है तथा इस आध्यात्मिक कार्य को उन्नत करने के लिए दैनिक जीवन जीने की विधि बताना। केवल संत ही मृत्यु के भेद को पूरी तरह जानते। मृत्यु के समय जब परिवार, धन संपत्ति और शरीर सभी हमारा साथ छोड़ देते हैं, तब केवल सच्चे आध्यात्मिक गुरु ही अपने शिष्य के साथ रहते। मृत्यु का द्वार पार करते समय वे पूर्ण सद्गुरु हमारे साथ होते। मृत्यु के बाद आध्यात्मिक मंडलों में भी वे हमारा मार्गदर्शन करते। जैसे जैसे हम अध्यात्म को समझने में उन्नति करते हैं, वैसे वैसे यह बात भी अधिक स्पष्ट होती जाती है कि देहधारी आध्यात्मिक गुरु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे सद्गुरु ही हमारे मित्र, मार्गदर्शक, हमारे आदर्श का जीता जागता उदाहरण होते हैं। वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का आधार और सहारा होते हैं। जब हम देहधारी गुरु के उपदेश पर चलते हैं तो हमें अनगिनत लाभ प्राप्त होते। वह हमें ऐसी योग्यता प्रदान करते हैं जिससे हम प्रेम, सद्भावना, करुणा, कार्य कुशलता आदि के गुण ग्रहण करके एक बेहतर इंसान बनते। अपने दैनिक दायित्वों को ज्यादा अच्छी तरह निभाने वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनने में वे हमारी सहायता करते। वह हमारी चेतना को
मन और माया के क्षेत्र से ऊपर ले जाने में हमारी सहायता करते हैं। उनके उपदेश पर चलकर जैसे ही हम अपने अंतर में स्थित ईश्वरीय शक्ति से संपर्क स्थापित कर लेते हैं, हमारा कायाकल्प हो जाता। यह उसी शक्ति का कमाल है जो हमें सब बंधनों से मुक्त करा देती। जिस प्रकार एक जौहरी हीरे के खुरदरेपन को तराश कर उसे बहुमूल्य हीरे का रूप दे देता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को उसकी कमियों के प्रति सावधान करते हैं और उसमें निहित आध्यात्मिक शक्ति के प्रति उसे जागरूक कर देते। जब हम सच्चे देहधारी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं तो हमें अपनी अनमोल आध्यात्मिक शक्ति का पता चलता और हम इसे पूरी तरह विकसित करना सीखने लग जाते। सच्चा आध्यात्मिक गुरु हमें हमारी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने की सही युक्ति और सही तरीका सिखा देता। जब हम सद्गुरु द्वारा बताए हुए तरीके पर, सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास पर निरंतर अमल करते हैं, निरंतर सिमरन करते हैं, तो सिमरन करने से क्या होता है, हमें सद्गुरु के अपने अंदर ही दर्शन हो जाते। जब दोनों आंखों तक शरीर सो जाएगा तो ऐसा मालूम होगा यह शरीर मेरा नहीं, यानी अष्टदल कवल तक आत्मा खाली सिमरन के द्वारा ही चली जाती है। कहते हैं जिस वक्त यह जीते जी मर गया, आगे गुरु इसके अंदर बैठा हुआ। जब सद्गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया तो सद्गुरु इसे लेकर अपने असल घर की ओर चल पड़ेगा। प्रत्यक्ष सद्गुरु का ध्यान फायदा करता है। जब आप सद्गुरु को प्रत्यक्ष कर लोगे, वह आपके साथ साथ चलेगा। फिर आप कहीं भी जाओ, सद्गुरु आपके सामने ही रहे। जब हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, चाहे गाड़ी लेट हो जाए, पर हमें यकीन होता है कि हम जरूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब सद्गुरु ने हमें नाम यानी धुरधाम का टिकट दे दिया तो हम जरूर सचखंड पहुंचेंगे। ब्रह्मांड पलट जाए, संतों का वचन नहीं पलटता। नाम का बीज कभी नाश नहीं होता, वह जरूर उगेगा और पेड़ बनेगा। अगर कोई सद्गुरु से नाम लेकर उसका दुश्मन भी बन जाए तो भी सद्गुरु उसे कभी नहीं छोड़ते। संत दया लेकर आते हैं और सभी पर दया ही करते। अगर कोई उन्हें तकलीफ भी दे, वे शराब नहीं देंगे, बर चाहे दे दें, लेकिन जो निचले दर्जे के वे झट शराब देने को तैयार हो जाते। जब सद्गुरु ने नाम दे दिया तो आपका फर्ज है कि उसकी कमाई करके सद्गुरु को सामने खड़ा कर लो। लेकिन अगर कोई बीमार किसी डॉक्टर से दवाई लेकर आले में रख छोड़े और कहे कि मेरी बीमारी नहीं गई, तो डॉक्टर का क्या कसूर। इसी तरह अगर हम सद्गुरु से नाम लेकर रख छोड़ें तो कुछ फायदा नहीं। अगर कमाई करें तो जरूर हमें फायदा हो जाएगा। फिर भी जिन्होंने नाम लेकर रख छोड़ा है, सद्गुरु उन्हें एक जन्म और देगा। अगर फिर भी भजन नहीं करेंगे तो एक और जन्म देगा। आखिर सद्गुरु को उसे सचखंड लेकर ही जाना। नाम वाला मनुष्य जन्म से नीचे नहीं गिरता और ना ही सद्गुरु उसे छोड़ता। जिस तरह जब रेल विभाग ने हमें टिकट देकर गाड़ी में बिठा दिया तो पहुंचाना उनका फर्ज हो गया, इसी तरह जब सद्गुरु ने नाम दे दिया तो वह सचखंड पहुंचाएगा ही। सद्गुरु तो हर वक्त हमारे साथ है, मगर हमें यकीन तब आता है जब हम अंदर जाकर उसे देखते। अंदर जाकर सद्गुरु की हस्ती, सद्गुरु की कद्र कीमत मालूम होती है। इससे पहले तो अगर किसी ने यह कह दिया कि यह सिलसिला ठीक नहीं, पाखंड है, तो यकीन उठ गया। अगर किसी ने कह दिया कि यह सिलसिला ठीक है, महात्मा पूरे हैं, तो विश्वास बन गया। अगर सद्गुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लिया जाए तो पक्का यकीन हो जाता। जिस तरह अगर आपके सामने एक भैंस बंधी हो, चाहे लाख आदमी कहें कि यह घोड़ा है, आप नहीं मान सकते। इसी तरह अगर सद्गुरु अंदर प्रत्यक्ष हो जाए, तब अगर सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और सद्गुरु को बुरा भला कहे, आप नहीं मानेंगे। आपका यकीन नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने सद्गुरु को अपने अंदर ही देख लिया होगा। इसलिए संत कहते हैं कि जब आपने अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दिया, फिर आपको कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं। जिस तरह औरत पहले गर्भ में बच्चे की रक्षा करती है, फिर जन्म देकर उसे खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, धुलाती है, कहीं आग में हाथ ना डाल दे, नाली में न गिर पड़े, मतलब कि हर वक्त उसका ख्याल रखती है। इसी तरह जो शिष्य सद्गुरु द्वारा दिए हुए नाम का निरंतर जाप करते हैं, निरंतर सद्गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करते हैं, सद्गुरु हर समय उस शिष्य की संभाल करता। इसके विपरीत अगर नाम लेकर रख छोड़ा
जपा नहीं तो कोई फायदा नहीं। वैसा ही काम, वैसा ही क्रोध, वैसे ही अन्य विषय विकार फिर पीछे पड़े रहेंगे। आप कहते हैं जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आ गया तो उसे कोई फिक्र नहीं रहती, इसी तरह जब शिष्य सद्गुरु की शरण में आ जाता है तो फिर उसे भी कोई फिक्र नहीं रहती, उसकी सारी फिक्र दूर हो जाती। बच्चे ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। क्या फर्ज पूरा कर दिया? अपने आप को माँ की गोद में दे दिया। इसी तरह शिष्य ने अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दिया। अब सद्गुरु को ही उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को दूर करना। इसी तरह मन और इंद्रियां वगैरह जितनी बीमारियां इसके साथ लगी हुई हैं, सद्गुरु को ही दूर करनी। सद्गुरु वह चीज देता है जिसे पाकर मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते। उसने उसका इलाज क्या रखा हुआ है? भजन और सिमरन। वह कहता है कि तेरे अंदर अमृत है, उस अमृत को हासिल करने के लिए क्या कर? सिमरन करके नाम की धुन को पकड़। जो अंदर सीधी सड़क है उस पर चल। जिस वक्त नाम जप कर अंदर अमृत पियोगे, काम, क्रोध आदि जितने दुश्मन हैं सारे भाग जाएंगे। वह आपकी जायदाद है। यह मन जो अभी बाहर जाता है वह उस लज्जत को पाकर दुनिया की लज्जतों को छोड़ देगा। जिस तरह माँ कहती है बच्चा आग में हाथ न डाल दे, नाली में न गिर पड़े, मतलब कि हर वक्त उसका ख्याल रखती है, इसी तरह सच्चा सद्गुरु शिष्य की संभाल करता है कि कहीं यह दुनिया में प्रवृत्त न हो जाए, काम क्रोध में न चला जाए, कोई और खोटा कर्म न कर बैठे। यूं तो सद्गुरु जिस दिन नाम देता है उसी दिन से शिष्य को अपना बना लेता है और इसके हर काम में मदद करता है, लेकिन शिष्य को इसकी खबर नहीं होती। सद्गुरु एहसान करके बताता नहीं, यह उसका असूल है। इसका यह मतलब नहीं कि वह हमारी मदद नहीं करता, नहीं, वह हमारी मदद हर पल हर समय करता, मगर शिष्य को उसकी खबर नहीं होती। जब शिष्य निरंतर अभ्यास द्वारा अपनी भीतर बंद पड़ी आंख खोल लेता है, जब उसे भीतर सद्गुरु का दर्शन हो जाता है, तब कहीं जाकर उसे यह विश्वास होता है कि हर पल हर समय सद्गुरु उसके साथ था, हर वक्त उसके साथ है और हर वक्त उसके साथ रहेगा। आगे आप हमें समझाते हैं कि सच्चे शिष्य का अपने सच्चे गुरु के प्रति क्या फर्ज है। आप कहते हैं सद्गुरु के भाणे में रहना शिष्य का सच्चा धर्म है। ग्रंथ साहिब में जगह जगह बड़े जोर के साथ कहा है कि ऐ शिष्य अपने सद्गुरु के भाणे में रहे। अगर हम सद्गुरु का भाणा माने तो हमें कोई दुख नहीं होता। अगर परिवार खत्म हो जाए, सद्गुरु का भाणा। अगर धन हमारे पास से चला जाए तो सद्गुरु का भाणा, मतलब कि बीमार रखे सद्गुरु की मर्जी, राजी रखे उसकी मर्जी। जो कुछ उसकी रजा में है वही होने वाला है और वह मिट नहीं सकता, तो फिर हम उसे प्यार के साथ क्यों ना भोगे। अगर उसका भाणा मानो तो कोई चिंता बाकी नहीं रहती, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं तब से जो अमीरी, गरीबी, बीमारी, तंदुरुस्ती, दुख सुख लिखा कर लाए हैं वह हमें जरूर भोगना, फिर हम हाय हाय क्यों करते। आप कहते हैं सद्गुरु से प्रेम और प्यार बढ़ाओ, इसके विपरीत उससे रूठो मत। कई दफा देखा है कि अगर मुकदमे में जीत नहीं हुई तो कहा कि छोड़ो गुरु को। अगर लड़का बीमार हुआ, आराम नहीं आया, बल्कि मर गया, तो कहा कि गुरु को छोड़ दो। यह गुरु किसी काम का नहीं, यह सच्चा गुरु नहीं। असल में हमारा और सद्गुरु का संबंध लड़के लड़कियों को सेहतमंद करना, मुकदमे जीतना या और जरूरतें पूरी करने का नहीं है, बल्कि शिष्य और सद्गुरु का जो ताल्लुक है वह कुछ और ही है। इसलिए आप बड़े प्यार के साथ समझाते हैं, ऐ शिष्य तेरा धर्म है तो सद्गुरु के साथ प्यार कर, तू उससे कभी रूठ मत और ना कभी अभाव ला। तू जितना सद्गुरु के साथ प्यार करेगा तेरा ही फायदा होगा। सद्गुरु बेगर्ज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता। हमें मुक्ति देने के लिए मालिक ने उसे भेजा हुआ। सद्गुरु तो शीशा, शीशे को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे। हाँ, शीशा देखने वाले को सुख दुख है। अगर हंसते हुए देखेगा तो हंसता नजर आएगा, अगर रोते हुए देखेगा तो रोता नजर आए। इसी तरह जब शिष्य गुरु को परमेश्वर समझते हुए प्रेम प्यार लेकर उसके पास जाता है तो सद्गुरु का दर्शन करके उसका हृदय शीतल होता। पर इसके विपरीत अगर शिष्य सद्गुरु को अपने जैसा आदमी समझकर जाता है
तो क्योंकि उसका अपना हृदय मैला होता है, इसलिए सद्गुरु के दर्शन से उसे शांति और खुशी नहीं मिलती। सो अगर शिष्य मैले हृदय से सद्गुरु को देखता है, गुरु की निंदा करता है या गुरु की निंदा सुनता है, तो इसमें उसका अपना नुकसान होता। नुकसान हम उठाते हैं अपनी ही कमियों के कारण। हमें नाम मिला है, नाम की हमें कदर नहीं। नाम मुफ्त में मिल गया है, मुफ्त के सत्संगी हो गए हैं, इसलिए हम नाम की कदर नहीं करते, नाम का जाप नहीं करते। हमारे अपने कसूर हैं, अपनी कमियां हैं, जिसके कारण हमें जीवन में नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन फिर भी सद्गुरु पूरी कोशिश करता है कि हमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। सद्गुरु हर पल हमें सहायता देने के लिए हमारे आसपास मौजूद रहते। जो सद्गुरु का और हमारा नाता है वह बड़ा ऊंचा है। सद्गुरु जो हम पर बख्शीश करते हैं, हमारी जुबान उसका बयान नहीं कर सकती। सद्गुरु हम पर जो दया करना चाहते हैं, जुबान उसके बयान के काबिल है भी नहीं। वह बड़ी ऊंची से ऊंची नेकी है। सद्गुरु हम पर क्या एहसान करते हैं, इसके बारे में समझाते हुए आप कहते हैं, 9 द्वारों में अज्ञान है, द्वैत है, हम अज्ञानता और द्वैत में फंसे हुए हैं। सद्गुरु की ड्यूटी है हमें 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में ले जाना। सद्गुरु का हमारे साथ नाता बेटे बेटियां देने का नहीं, धन दौलत हमें देने का नहीं। सद्गुरु तो हमें हमारे अंदर की दौलत हासिल करने का तरीका समझाने आते। जो इंसान आप अंदर नहीं गया, वह दूसरे को कैसे अंदर ले जा सकता। सद्गुरु खुद भी अंदर जाता है और हमें भी अंदर ले जा सकता। शिष्य और सद्गुरु का असली नाता अंतस की यात्रा है, ना कि बाहर की यात्रा। सद्गुरु इस संसार में आता है ताकि वह शिष्य को इस देह के अंदर मौजूद बहुमूल्य खजाने हासिल करने में उसकी सहायता कर सके। लेकिन शिष्य सद्गुरु से बाहर की दौलतें मांगता ही मर जाता। बाहर की दौलतें बाहर ही पड़ी रह जाएंगी। बाहर की दौलतें किसी काम आने को नहीं है, पर हम बाहर ही बाहर भटकने को राजी हैं, हम भीतर उतरने को राजी नहीं। सद्गुरु हमसे कहता है 2-2.5 घंटा भजन में बैठो, मन को खड़ा करो, लेकिन हम यह करने में भी असमर्थ रह जाते। ना तो हमसे 2.5 घंटा भजन में बैठा जाता है, ना हमसे मन को खड़ा किया जाता है, ना हम शरीर को सुन कर पाते। अगर हम सद्गुरु के कहे अनुसार अभ्यास करें तो हमारे सारे काम बन जाए। अगर हम सद्गुरु के कहे मुताबिक रोज 2.5 घंटा भजन में बैठे, तब हमें अंतस के खजानों की खबर लग जाए। पर नहीं, हम तो ऐसा करने में ही असमर्थ रह जाते। अगर हम भजन में नहीं बैठ रहे हैं तो इसमें कसूर सद्गुरु का नहीं है, इसमें कसूर फिर शिष्य का है। शिष्य अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहा। बाकी रही सद्गुरु की ड्यूटी, वह अपना फर्ज अदा कर रहा है, वह गाफिल नहीं है। उस्ताद तालिब इल्म को पढ़ा तो रहा है, और आगे क्या करें। सद्गुरु की सबसे पहली तालीम क्या है कि आप करोड़ों जन्मों से इस 84 के चक्कर में ठोकरें खाते रहे। कभी आदमी, कभी कुत्ता, कभी बिल्ला, कभी गधा, कभी सांप, कभी कुछ बनते आए। अब आपको मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म 84 के जेल खाने से निकलने का दरवाजा। मानो आप दरवाजे तक आ गए, अब आगे क्या करो। 9 द्वारों को खाली करो, 10वीं गली में चलो। दोनों आंखों तक पिंड है और यहाँ तक ही 6 चक्र है। जो नाम मुक्ति देता है वह इन 6 चक्रों में नहीं, इनमें तो देवी देवता। पहले गुदा चक्र है, यानी मूल चक्र में गणेश या गणपति बैठा। यह सबसे नीचे का देवता है, लेकिन कई स्थानों पर इसकी पूजा होती। इससे आगे इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि चक्र में विष्णु है, हृदय चक्र में शिव है और कंठ चक्र में शक्ति। हम दोनों आंखों के पीछे बैठे हैं। ये सब देवी देवता पहले रूहानी मंडल से ताकत लेते। कुछ लोग कहते हैं कि विष्णु पालता है, ठीक है। नाभि चक्र यानी मैदा में विष्णु। मैदे में बहुत सी नाड़ियां लगी हुई हैं। कोई रग आंखों की ओर जाती है, कोई मुंह की ओर जाती है, कोई दिमाग की ओर जाती है, कोई कानों की तरफ जाती है, कोई किधर जाती है, कोई किधर जाती है। जो खाना पेट में जाता है, इन रगों के जरिए शरीर के हर एक हिस्से में पहुंच जाता। इस तरह विष्णु हमारी परवरिश करता। जो उसकी पूजा नहीं करेगा, क्या वह उसकी सेवा नहीं करेगा। ईसाई उसको नहीं पूजते, मुसलमान नहीं पूजते। कई और कौम है जो विष्णु की पूजा नहीं करते। क्या विष्णु उनकी सेवा नहीं करता? जरूर करता है। वह सबकी सेवा करता है, वह सबका पालन पोषण करता।
आप कहते हैं जब आप आंखों से ऊपर चढ़ोगे, नाम जपोगे, अंदर शांति आ जाएगी। इसलिए इन 6 चक्रों को खाली करो। जब आप इन्हें खाली करके ऊपर गए, एकता में आ गए, वहां जरनैली सड़क है जो हर मजहब के लिए साची है और सीधी सचखंड को जाती है। जब तक हम आंखों से बाहर बैठे हैं, हमारे रस्म और रिवाज अलग अलग है, कौम और मजहब अलग अलग है। जब आंखों से ऊपर आ जाएंगे तो वहां कोई रस्म और रिवाज नहीं, कोई कौम, कोई मजहब नहीं। वहां पर नाम है जो सबके लिए एक है, वह मालिक एक है, उसकी बख्शीश भी सबके लिए एक जैसी। आप कहते हैं आप 9 द्वार छोड़कर ऊपर आ जाओ, 9 द्वारों से निकलकर 10वीं गली में ले जाना, फिर द्वैत से एकता में ले आना, यह गुरु का काम है। जब आप 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर चले जाओगे तो आपके लिए यह दुनिया नाश हो जाएगी और ज्यों ज्यों ऊपर जाओगे खुशी और शांति बढ़ती जाएगी। जब आप 6 चक्रों से ऊपर चढ़ो, आपके अंदर अमृत बरसता है, उसे पीने से लाभ। फिर अंदर नाम हो रहा है, उसे बांगे आसमानी कहो या इसमें आज़म कहो, एक ही बात है। वेद उसे ही नाम कहते, ऋषि मुनि उसे आकाशवाणी और गुरु नानक साहिब उसे शब्द और गुरबाणी कहते। वह शक्ति है सारे खंडों ब्रह्मांडों के जानों की जान। जब आत्मा उसके साथ जुड़ गई तो शांति आ गई, प्रेम और प्यार आ गया। यह दौलत सद्गुरु के मिलने से हासिल होती। इसलिए सच्चे शिष्य का यह फर्ज है कि वह अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना करे, ताकि सद्गुरु उस पर दया मेहर करके उसे भी शब्द से छोड़ दे, भीतर बरसते अमृत के साथ जोड़ दे। आप कहते हैं कि प्यारे जरा सोच कर देख, इस दुनिया में तेरा सच्चा रिश्तेदार कौन है? एक तो पूर्ण गुरु है और एक शब्द है। न बेटे, न बेटी, न माता, न पिता, कोई साथ नहीं जाता। साथ जाने वाला केवल वह पूर्ण गुरु है जो हमें वहां पहुंचाता है, यानी हमें सचखंड पहुंचाता। हमारे 2 ही रिश्तेदार दुनिया में, एक तो कामिल मुर्शद और दूसरा खुद वह परमात्मा। अगर इस दुनिया में लाखों सूरज और चंद्रमा चढ़ जाएं तो यहाँ रोशनी हो जाएगी। अगर आंखें बंद करो तो अंदर अंधेरा ही अंधेरा रह जाएगा। अंदर जो प्रकाश है, यह प्रकाश उसके एक रोम का भी मुकाबला नहीं कर सकता। मौलाना रूम तो यहाँ तक कहते हैं कि अंदर जो रास्ता है वह आफतों, खतरों से इस तरह भरा हुआ है कि उस पर बगैर मुर्शिद के कोई नहीं जा सकता। इस दुनिया में गुरु के बराबर हमारा और कोई रिश्तेदार नहीं, क्योंकि वह हमारी बेगर्ज सेवा करता है। वह अंदर भी हमारे साथ है और बाहर भी हमारे साथ। जिन्होंने तो नाम लेकर गुरु भक्ति पूर्ण कर ली, वे परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाते, चाहे किसी कौम के हों, किसी मजहब के क्यों ना हो। कानून सबके लिए एक, संतों का उपदेश सबके लिए एक ही है। मालिक से मिलने का कानून एक ही है। युग बदल जाते हैं, वह नहीं बदलता। वह कानून न अंग्रेजी है, न अरबी है, न तुर्की है, न फारसी, न ही कोई और भाषा। अगर वह किसी एक भाषा में होता तो यह एक कौम के साथ रियायत और दूसरी कौम के साथ जुल्म हो जाता। सो आप कहते हैं जिन्होंने गुरु के साथ इश्क, मोहब्बत और भक्ति कर ली, उन्होंने अपना मनुष्य जन्म सफल कर लिया। क्यों? क्योंकि बिना गुरु भक्ति के नाम भक्ति कभी नहीं होती। जब गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है तभी नाम भक्ति पूर्ण होती। अगर शिष्य जीते जी गुरु भक्ति करके अपने आप को अंदर गुरु के चरणों में पहुंचा दे तो फिर वह जन्म मरण में नहीं आता। अब जब तक हम सिमरन के जरिए 9 द्वारों को खाली करके सूरज, चंद्रमा, तारों को पार करके अंदर गुरु को प्रत्यक्ष नहीं कर लेते, हम गुरु भक्त नहीं कहला सकते। वहां पर जो प्रकाश है वह सद्गुरु के चरणों की धूली है। इसलिए हमें निरंतर सिमरन द्वारा गुरु के उन चरणों की धूली तक पहुंचना। अगर गुरु के आंतरिक चरणों तक पहुंचना है तो पल पल दोनों आंखों के बीच में तवज्जो को रखो, साथ ही नेक नियत के साथ जीवन को व्यतीत करो। नेक चाल चलन हो तो आत्मा यहाँ खड़ी हो सकती है, वरना फिर आत्मा यहाँ खड़ी नहीं हो पाती। यही कारण है कि संत सद्गुरु हमें नेक नियत से जीवन को व्यतीत करने का उपदेश देते हैं। आप कहते हैं जिसने गुरु के साथ प्यार कर लिया, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष कर लिया, वह खुद भी तर गया और उसने अपने कुटुंब को भी तार लिया। कहने का भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम पूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सब सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालता है और वह प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है।
पर घर परिवार पर यह आध्यात्मिक प्रभाव तब ही पड़ सकता है जब हम निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। बिना अभ्यास के तो हमारे जीवन में ही रूपांतरण नहीं आएगा। औरों के जीवन में रूपांतरण की बात तो बड़ी दूर है। बिना अभ्यास के, बिना अपने अंतस में उतरे हमें ही सुख और शांति का अनुभव नहीं होगा। दूसरों को सुख और शांति प्रदान करने की बात तो बड़ी दूर है। आमतौर पर हर व्यक्ति यही सोचता है वह जिसके साथ रह रहा है उसे सुख दे सके, चाहे वे बच्चे हों, चाहे पति हो, चाहे माता पिता। लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं जब तक उसका अपना ही चित्त दुख में पड़ा हुआ है, वह किसी दूसरे को सुखी कर ही नहीं सकता। फिर वह चाहे दूसरे को सुखी करने के लिए कितने ही प्रयास क्यों ना करता रहे। जब तक हमारे अंतर में दुख है, पीड़ा है, तनाव है, तब तक हमारे आसपास भी दुख, पीड़ा और तनाव ही इकट्ठा होता रहे। जब हमारे भीतर सुख और शांति आ जाती है तब हमारे आसपास का वातावरण भी बदलना शुरू हो जाता। अंतस का सुख, अंतस की शांति हासिल करने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करें, प्रतिदिन भजन सिमरन में बैठें। सिमरन करते समय यह ख्याल रखें कि सिमरन केवल जुबान से ही होता ना रह जाए। जुबान ही खाली सिमरन में ना लगी हो, इस भटकते हुए मन को भी सिमरन में लगाना। असल मकसद तो सिमरन का इस भटकते मन को ठहराना ही है। इसलिए अपने मन को सिमरन में लगाएं, जुबान से ही सिमरन ना करते रह जाए। मन यदि सिमरन में लगा होगा तब कहीं जाकर तवज्जो अंदर की तरफ मुड़ना शुरू होगी, तब कहीं जाकर ख्याल 9 द्वारों से निकलना शुरू होगा। मन यदि सिमरन में ना लगा हो फिर ख्याल 9 द्वारों में ही भटकता रहेगा, फिर भीतर की तरफ तवज्जो ना दे सकोगे। जैसे जैसे मन सिमरन में लगता चला जाएगा वैसे वैसे ख्याल भीतर सिमटता जाएगा और तीसरे दिल पर एकाग्रता का अनुभव होना शुरू हो जाए। जब सिमरन की सहायता से मन भीतर ठहर जाए, एकाग्रता कायम हो जाए, तब उस एकाग्रता की सहायता से भीतर गूंजते शब्द की ध्वनि को सुनना। यह बड़ा आवश्यक है कि आप शब्द को सुनने के लिए भी समय जरूर दें। बेशक सिमरन करने में भी आनंद का अनुभव होता है, लेकिन सिमरन पर ही नहीं ठहर जाना है। हमारा जो असल मकसद है वह शब्द धुन से जुड़ना है। इसलिए जब भीतर सिमरन द्वारा एकाग्रता कायम होनी शुरू हो जाए, एकाग्रता कायम हो जाए, तब फिर उस एकाग्रता की सहायता से भीतर गूंजते शब्द को जरूर सुनना। अगर अभी शब्द नहीं सुनाई पड़ता है तो आप निरंतर सिमरन जरूर करें। सिमरन के लिए ज्यादा समय दें, लेकिन फिर भी शब्द को सुनने के लिए समय जरूर दें। शुरुआती दिनों में सिमरन पर ज्यादा समय देने की आवश्यकता है ताकि एकाग्रता कायम हो जाए और हम भीतर गूंजते शब्द को सुन सकें। जब शब्द सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तब फिर अपना ज्यादा समय शब्द को सुनने में लगाओ। शब्द को सुनकर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। शब्द को सुनकर हम अपने घर सचखंड पहुंच सकते हैं। शब्द हमारी आध्यात्मिक यात्रा का असल लक्ष्य है, इसलिए शब्द को सुनने के लिए निरंतर समय निकालना। ऐसा नहीं करना है कि सिमरन किया और शब्द को सुनने के लिए समय ही नहीं निकाला। सिमरन भी जरूरी है, शब्द को सुनने का अभ्यास भी जरूरी है। यदि आप निरंतर सिमरन के लिए भीतर शब्द को सुनने के लिए समय निकालेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, तो अवश्य ही एक ना एक दिन आपको भीतर के सुख, भीतर के आनंद की खबर लग जाएगी। आपको अपने सच्चे घर सचखंड की खबर लग जाएगी। बस इस बात का ख्याल रखें कि अपने जीवन को नेक नियत से व्यतीत करना, बेईमानी से नहीं चलना है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ईमानदारी के साथ जीवन को व्यतीत करना है, सबका भला करना है, सबकी सेवा करनी है। नेक नियत के साथ जीवन को व्यतीत करते हुए निरंतर भजन सिमरन करोगे तो अवश्य ही उसका लाभ होगा। धीरे धीरे फिर आपको खुद से भीतर की शांति और आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। जब आपको भीतर के आनंद का अनुभव होने लग जाएगा, भीतर के सुख का स्वाद लग जाएगा, तब फिर आपको खुद ही भजन सिमरन में बैठने का रस आने लग जाएगा। भीतर का सुख ही आपके जीवन में सच्चा सुख ला सकता है। भीतर का आनंद ही आपको सच में आनंदित कर सकता है। इसलिए भीतर के सुख और भीतर के आनंद को हासिल करने के लिए निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान करें। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द और सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें,
सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।